गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है अर्थशास्त्र की अवधारणा और अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व, यानी कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स। सिग्निफिकेंस का मतलब यहाँ है इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस और स्टैटिक्स का मीनिंग क्या है, तो हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि सिंगुलर नाउन के रूप में जो है स्टैटिक्स का मीनिंग क्या होता है। सिंगुलर नाउन के रूप में स्टैटिक्स मीन्स स्टैटिकल मेथड से होता है, और वहाँ हमने आपको बताया था कि देयर आर 5 स्टेजेस और मेथड्स ऑफ स्टैटिक्स। फर्स्ट स्टेज जो होती है वो है आंकड़ों का संकलन, यानी कलेक्शन ऑफ डाटा। सेकंड जो स्टेज है वो है आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। थर्ड स्टेज आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। फोर्थ स्टेज है जो आंकड़ों का विश्लेषण, एनालाइज ऑफ डाटा। और फिफ्थ स्टेज जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, यानी आंकड़ों का निर्वचन। तो 5 स्टेज हैं, और इन्हीं स्टेजों को हम एक वचन के रूप में सांख्यिकी कहते हैं, यानी इन्हें सांख्यिकी विधियां भी कहते हैं। अब इन सांख्यिकी विधियों जो भी स्टेज हैं, इन 5 स्टेजों के लिए हम अलग अलग विधियों का और अलग अलग जो है तकनीकों का प्रयोग इसके लिए हम करते हैं। तो इससे संबंधित अगला जो टॉपिक है हमारा, कहता है कि सांख्यिकी उपकरण, स्टैटिकल टूल्स क्या है। तो सांख्यिकी अध्ययन की प्रत्येक अवस्था, ये 5 अर्थव्यवस्था थी, इनमें से प्रत्येक अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार की तकनीक या उपाय का प्रयोग किया जाता है। यानी ये जो 5 स्टेजेस थी, इन 5 स्टेजों में हम किसी न किसी टेक्निक का प्रयोग करते हैं या किसी न किसी मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, इन टेक्निक्स को और इन मेथड्स को ही हम स्टैटिकल टूल्स कहते हैं, सांख्यिकी उपकरण कहते हैं। तो इससे संबंधित एक टेबल जो दी हुई है, पहले वो पढ़ते हैं और उसके बाद ऊपर का समझेंगे। तो देखिए, सांख्यिकी की जो 5 अवस्थाएं हैं, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी, चौथी, 5वीं, फर्स्ट कॉलम में ये डालेंगे। सेकंड में वो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, जैसे पहला पढ़ा आपने सांख्यिकी का संकलन, ठीक है, या आंकड़ों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डाटा। सेकंड आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। आंकड़ों का विश्लेषण, एनालाइज ऑफ डाटा। और आंकड़ों का निर्वचन, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ये 5 विधियां हैं। अब इन 5 विधियों के लिए अलग अलग तकनीकों और विधियों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पहला जो है आंकड़ों का संकलन, तो इसका मतलब संकलन करने के लिए, संकलन का मतलब है इकट्ठा, एकत्रित करना। तो आंकड़े एकत्रित करने के लिए हम 2 विधियों का प्रयोग करते हैं। पहली संगणना, इंग्लिश में कहते हैं सेंसस, और सेकंड है जो निर्देशन, यानी सैंपलिंग। संगणना, सेंसस और सैंपलिंग मेथड, इन विधियों का हम यूज जो है इसमें करते हैं। ठीक है, तो ये विधियां क्या हैं, देखिए, जब भी डाटा इकट्ठे करते हैं तो डाटा इकट्ठे करने के लिए कुछ मेथड्स का हम प्रयोग करते हैं। और डाटा एक तरीके से इकट्ठा किया जाता है कि हम जितने भी टोटल डाटा हैं, जो भी जहां भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, एवरी आइटम से रिलेटेड डाटा इकट्ठा करें। और दूसरा मेथड होता है कि हम उनमें से कुछ सैंपल निकाल लें और उनके आधार पर डाटा कलेक्ट कर लें। जैसे जब जो देश की जनगणना होती है, तो जो सेंसस डिपार्टमेंट होता है जनगणना करने के लिए, वो अपने जो एनरोमेटर होते हैं, जो गणक होते हैं, उनको घर घर भेजता है और घर घर भेज करके डाटा इकट्ठे करवाता है। तो वो विधि जो है सेंसस मेथड होती है। दूसरा, जब एक दूधिया दूध देने जाता है डेयरी पर, तो वहां उसका सैंपल लिया जाता है और उस सैंपल के बेस पर ये कंक्लूड कर लिया जाता है कि भाई दूध में कितनी पानी की मात्रा है और कितना शुद्ध दूध है। इसी तरह जब एक व्यक्ति बीमार होता है और वो अपना ब्लड टेस्ट कराता है, तो ब्लड टेस्ट कराते समय भी कुछ ब्लड की 2-4 बूंदों के आधार पर ये कंक्लूड किया जाता है कि आखिर उसे क्या बीमारी है। ठीक है, या अगर फीवर है तो किस कारण से है। तो ये जो है सैंपल मेथड कहलाता है। और ज्यादातर सैंपल का मेथड का यूज तब किया जाता है जब इन्वेस्टिगेशन एरिया इज वेरी लार्ज, इन्वेस्टिगेशन का क्षेत्र बहुत ज्यादा है, तो सैंपल मेथड यूज किया जाता है। बट व्हेन द इन्वेस्टिगेशन एरिया इज स्मॉल, अगर इन्वेस्टिगेशन एरिया छोटा है तो सैंपल मेथड की जगह सेंसस मेथड, अर्थात ईच आइटम्स के बारे में, सब
आइटम्स के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि माताजी जब आलू बनाती हैं, आलू उबालती हैं, तो उस समय वो सब आलूओं को प्रेस करके देखती हैं और एक कंक्लूजन निकालती हैं, सब आलूओं के आधार पर जो है वो कंक्लूड करती हैं कि भाई आलू कच्चे हैं पक्के हैं। लेकिन जब वो माताजी चावल उबालती हैं तो उस केस में ऐसा नहीं होता। उस केस में क्या करती हैं, वो टोटल चावल में से, जो कुकर में चावल बनाएंगे, उन चावल में से 2-4 बूंदे जो है 2-4 चावल निकाल करके उसके आधार पर कंक्लूड करती हैं कि चावल कच्चे हैं या पक्के हैं। अर्थात जब माताजी चावल उबालती हैं तो उस समय वो सेंसस मेथड का यूज करती हैं, और जो आलू उबालती हैं तो उस समय वो जो है सैंपल मेथड का यूज करती हैं। जब आलू उबालती हैं तो सेंसस मेथड का यूज करती है, तो प्रत्येक आलू के बारे में वो जानकारी इकट्ठा करती है। इसी तरह सेकेंड अवस्था थी जो, वो थी व्यवस्थितीकरण, आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। इसके लिए हम विन्यास यानी एरी ऑफ डाटा और टैली बार जो है मिलान रेखाएं जिनको हम कहते हैं, उनका यूज करते हैं। तीसरी स्टेज थी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसे प्रेजेंट करने के लिए डाटा को हम टेबल का यूज करते हैं, ग्राफ का यूज करते हैं, चित्र का यूज करते हैं। मान लीजिए किसी देश में गरीबी को दिखाना है तो हम चित्रों से भी दिखा सकते हैं, टेबल से भी दिखा सकते हैं, ग्राफ से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी देश की हरियाली को दिखाना है तो उसको हम ग्राफ और चित्र और टेबल तीनों के माध्यम से दिखा सकते हैं। इसके बाद चौथी जो अवस्था है वो है आपका आंकड़ों का विश्लेषण। विश्लेषण करने के लिए, एनालाइज करने के लिए हम एवरेज, परसेंटेज, कोरिलेशन और रिग्रेशन मेथड्स का यूज करते हैं। और लास्ट है फिफ्थ मेथड है, जो फिफ्थ स्टेज है जो, वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा यानी आंकड़ों का निर्वचन। आंकड़ों का निर्वचन करने के लिए हम एवरेज, परसेंटेज यानी मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज यानी कितने प्रतिशत विस्तार हुआ है, और विभिन्न जो आर्थिक जो चर होते हैं, इकोनॉमिक वेरिएबल होते हैं, उनमें संबंध की डिग्री यानी कितना उनमें रिलेशन है, इसको की जानकारी करते हैं। तो ये जो थे ये सांख्यिकी उपकरण थे। अब अगर इससे ऊपर का पैरा हम पढ़ते हैं तो पहले इनके बारे में जानकारी देने के बाद ऊपर भी यही सब कुछ लिखा हुआ है कि आंकड़ों का संकलन करने के लिए संगणना यानी कलेक्शन ऑफ डाटा के लिए हम सेंसस और सैंपल मेथड जैसी टेक्निक यूज करते हैं, और जो है हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम एरी ऑफ डाटा और मिलान रेखाओं का यूज करते हैं, और प्रेजेंटेशन के लिए टेबल, ग्राफ और चित्र का डायग्राम का यूज करते हैं, और निर्वचन के लिए हम एवरेज, परसेंटेज और कोरिलेशन और जो है रिग्रेशन आदि विधि को यूज करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम कि एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, सांख्यिकी उपकरण क्या है। अगर हम शॉर्ट में गए तो यानी स्टैटिकल टूल्स क्या है। स्टैटिकल टूल्स आर दोज मेथड, ये वो भी दिया है विच आर यूज टू कलेक्शन ऑफ डाटा और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालाइज ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, जिनका प्रयोग आंकड़ों के संकलन, व्यवस्थितीकरण, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण और निर्वचन के लिए किया जाता है। इसके बाद यहाँ एक टॉपिक आया हुआ है और ये कहते हैं कि समग्र या जनसंख्या से क्या अभिप्राय है। देखिए स्टैटिक्स में समग्र या जनसंख्या, जनसंख्या का मतलब पॉपुलेशन नहीं है यहाँ। समग्र या जनसंख्या का मतलब होता है टोटल, कुल, यानी कुल जिनके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करनी है उनको हम समग्र कहेंगे। कि मान लीजिए ग्राउंड में हजारों लोग हैं तो वो हमारे लिए पॉपुलेशन या समग्र कहलाएगा, जिनके आधार पर हमें जो है रिजल्ट निकालना है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कि सांख्यिकी का क्षेत्र। तो देखिए सांख्यिकी का क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ स्टैटिक्स। तो स्कोप ऑफ स्टैटिक्स को 3 भागों में क्लासिफाइड किया जाता है। 3 चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। पहला, सांख्यिकी की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ स्टैटिक्स क्या है। दूसरा, सांख्यिकी की विषय सामग्री क्या है, यानी सब्जेक्ट मैटर क्या है। और तीसरा, सांख्यिकी की सीमाएं यानी लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक्स। तो सबसे पहले सांख्यिकी की प्रकृति, नेचर ऑफ स्टैटिक्स। तो सांख्यिकी की प्रकृति से हमें पता चलता है कि सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स जो है वो विज्ञान है, कला है या दोनों है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए 1 नंबर में ये आता है, स्टैटिक्स इज ए
इज एन आर्ट एंड साइंस। स्टैटिक आर्ट भी है, साइंस भी है। इट मीन्स स्टैटिक इज बोथ आर्ट एंड साइंस। स्टैटिक्स दोनों है, ये आर्ट भी है यानी कला भी है और विज्ञान भी है। स्टैटिक्स विज्ञान क्यों है, क्वेश्चन आता है। तो देखिए स्टैटिक्स विज्ञान क्यों है। विज्ञान के रूप में जो स्टैटिक्स है वो न्यूमेरिकल जो डाटा है उनका वैज्ञानिक और व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करती है। विज्ञान के रूप में जो स्टैटिक्स है वो न्यूमेरिकल डाटा का व्यवस्थित और साइंटिफिक मेथड से जो है स्टडी करती है। और कला के रूप में, अगर कला की बात करें, कला के रूप में सांख्यिकी जो है वास्तविक जीवन की जो समस्याएं हैं उनको समझाने के लिए मात्रात्मक आंकड़ों से संबंधित होती हैं। ठीक है, यानी वास्तविक जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनसे रिलेटेड डाटा से संबंधित होती है और सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग करके हम वास्तविक जीवन की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इसलिए इसको स्टैटिक्स को आर्ट्स कहा जाता है। अब स्टैटिक्स की विषय सामग्री क्या है जी। तो स्टैटिक्स की विषय सामग्री के अंतर्गत हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स और दूसरा इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स का मतलब विवरणात्मक सांख्यिकी। ये क्या होती है जी। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स मीन्स, ठीक है, दोज मेथड्स, इसका मतलब उन विधियों से है विच आर यूज्ड टू कलेक्शन ऑफ डाटा, टू प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, टू एनालाइज ऑफ डाटा। यानी ये वो विधियां हैं जो आंकड़ों के संकलन, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों के विश्लेषण के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है। दीज मेथड्स, ये मेथड जो होते हैं वो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें एवरेज और आपके मीडियन और मोड, और जो डिस्पर्सन के जो माप हैं, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, और सह संबंध के जो माप हैं आदि की गणनाओं से संबंधित होते हैं। तो यहां तक इसको आप कर सकते हैं। इसके बाद विवरणात्मक सांख्यिकी का प्रयोग तब किया जाता है, जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स है उसका यूज तब करते हैं जब जो है हम विद्यालय में माध्यमिक स्तर के जो विद्यार्थी हैं उनकी औसत लंबाई की गणना करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मान लीजिए हम एवरेज जो हाइट अपने क्लास के स्टूडेंट्स की ज्ञात करना चाहते हैं तो इस मेथड का यूज हम करते हैं। इसके बाद दूसरा है इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स यानी निष्कर्षणात्मक, ठीक है, सांख्यिकी। निष्कर्षणात्मक सांख्यिकी का मतलब क्या होता है। निष्कर्षात्मक सांख्यिकी का अभिप्राय होता है, यानी इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स मीन्स दोज मेथड्स, उन विधियों से है जिनके द्वारा किसी प्रतिदर्श के आधार पर इन विच जो है कंक्लूजन, ठीक है, आर ड्रॉन ऑन द बेस ऑफ सैंपल ऑफ द यूनिवर्स, यानी जो टोटल है उसमें से सैंपल के आधार पर कंक्लूजन निकाले जाते हैं या रिजल्ट निकाले जाते हैं, तो उसको हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, और यहां आपको बताया कि सांख्यिकी में समग्र या जनसंख्या का मतलब क्या होता है। किसी विषय से संबंधित सभी मदों या इकाइयों के जोड़ को हम जनसंख्या या समग्र कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है अब वो आता है हमारा तीसरा, सांख्यिकी की सीमाएं। तो देखिए सांख्यिकी की सीमाओं में मॉडर्न टाइम में जो स्टैटिक्स है उसके जीवन के सभी क्षेत्रों में एक निर्णायक महत्व होता है। मॉडर्न टाइम में स्टैटिक्स इज ए मोर सिग्निफिकेंट इन ऑल द एरिया ऑफ लाइफ, सभी जीवन के सभी क्षेत्रों में उसका जो है महत्वपूर्ण योगदान है। बट इट हैज सम लिमिटेशंस, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। ठीक है,